तो अगला एक क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा डिफर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी से लिया है ये क्वेश्चन भी, अगला वाला से जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से था वो भी इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का, इसको भी जानना है। यहाँ क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स है, सच दैट पी ए दिया है, पी बी दिया है, और पी आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी दिया है, तो आपको पता है कि कभी भी पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकल रहा है, इसका मतलब पक्का है कि वो जो दो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। यहां से पकड़ना, अगर ये है मतलब इंडिपेंडेंट है, देख लो, याद कर लो, अगर इंडिपेंडेंट होता तो ये वैल्यू होता है, तो ये दिया है इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। अगर नहीं होता वो, तो अगर वो जीरो होता तो एक्सक्लूसिव होता, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस हियर क्या दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए भी दिया है 1/4 इंटू 1/2, ये एक्चुअल में दिया हुआ भी है ऐसा दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल रहा है और दिया हुआ भी है। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑब्वियसली, ठीक है। इट मींस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकल रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले तो ए लिख देना भाई, इंडिपेंडेंट, हमको देख भी दिए तो दिया भी इसका तो इंडिपेंडेंट है। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो ए भी नहीं आए और बी भी नहीं आए, नहीं आने का निकालना, नहीं, नॉट ए नॉट बी, ना ए आना चाहिए ना बी आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब हुआ जब किसी चीज का नोट बोलता है ना, उसको हम लोग ऐसे, ठीक है, बार से दिखाएंगे। देखो, जैसे P का आने का है, अगर आपको मान लो पता 1/4, तो P का नहीं आने का ही तो पूछ रहा है ना, तो पहले नहीं आने वाला सब निकाल लेना होगा। तो P का आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, होने का 1/4 है, तो नहीं होने का निकालने का तरीका आसान है, 1 से केवल उसको घटा देना, क्योंकि किसी का प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का टोटल सम 1 होता है। तो याद रखो, किसी का होने का पता है तो नहीं होने का बार होता है, और उसको निकाला जाता है 1 से घटाकर, जिसको 1 से आप घटा दो ये निकल जाएगा, 1 से घटा दो तो यहाँ 4 है, कितना होगा 3/4, 3/4। फिर बी का भी, क्योंकि दोनों का नोट बोला है, बी का भी दिया है आपको 1/2, इसका भी नोट निकाल लो, क्या होगा, 1 से ही घटाना है, किसी का भी पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 ये होगा, तो आपको पता ही है, ठीक है, हो गया। अब एकदम आसान है, अब क्या नहीं का बोला था, तो नहीं का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, उसका लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बोला है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, नोट मतलब बार, नहीं का, तो इसलिए तो ये बार लिखे। तो देखो यहां पर देखो, इंटरसेक्ट जब होने का एंड में क्या फॉर्मूला होता था, पी ए इंटू पी बी होता, तो नहीं होने वाला में क्या होता है फॉर्मूला, उसको चेंज करेंगे, तो लिख भी दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 12 लगा 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नहीं होने का, 1 माइनस पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार नहीं होने का बी का 1 माइनस पी बी, यहाँ 1 है, और पूरा का जैसे इसका वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये लिखा है ना, यहाँ लिखेंगे पी नोट है मतलब ए बार, एंड मतलब बताएगा आपको इंटरसेक्शन का साइन, नॉट बी मतलब बी बार, इसको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होगा, लेकिन बार हो जाएगा, यही होगा, पी इंटू बी भी होता है, तो इसका होगा पी ए बार इंटू पी बी बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, या फिर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बी, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका ए का होने का आपको पता है पी है, तो नहीं होने का पी ए बार हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो इतना आसान है, मतलब होने वाला जो आपको पता है, यहाँ पर नहीं का पूछा है तो यहाँ पर बार लग जाएगा, तो नोट है मतलब बार, फिर नोट है तो यहाँ बार, एंड है तो इंटरसेक्शन का साइन, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसको देख के बना करूंगा, देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का पी ए इंटू बी होता है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नहीं नोट ए बार मतलब नोट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी नोट बी का एंड में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और इसका वैल्यू इसी लोग निकाले थे, तो निकाले थे यहाँ डाल दोगे 3/4 इंटू 1/2 आ जाएगा 3 बाय कितना आ जाएगा 8 आता है 3/8। इस तरह से आपको नहीं होने वाला भी अगर पूछेगा तो आप बना सकते हो। सारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इस तरह से बताते जाएंगे, चैनल को लगातार देखते रहना है रोज। तो सेकेंड ईयर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, उसमें एक एक करके क्वेश्चन बता रहे हैं, सबको नोट करते जाना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्लास 12 के लिए जरूरी है। तो क्लास 12 साइंस का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एक एक करके बता रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन है, हम उस दिन पढ़ा चुके थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे पहले बता चुके थे हम, गिवन दैट इवेंट्स, एक क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लेंगे एकदम नोट्स में। गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, मतलब दिया है कि इवेंट ए और बी इस टाइप से है, दैट पीए बराबर पीए इक्वल टू 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो 3/5 दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो पी दिया है। तो बोला है फाइंड पी निकालना है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कंडीशन दे दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये दोनों इवेंट एक्सक्लूसिव है, और एक में दिया जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो दोनों में निकालना है दोनों का। तो आपका ये 3 नंबर का या 2 नंबर का देगा एग्जाम में। और आपको उस वीडियो में हम बताए थे कि कभी भी यूनियन का साइन दिखेगा मतलब और समझना है, इंटरसेक्शन का साइन दिखेगा मतलब एंड समझना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो याद करते हैं वाला इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते थे और किसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते थे, वो पिछला वीडियो में है, लेकिन फिर भी हम बताते रहे, अगर दो तो घटना एक दूसरे से मतलब नहीं रखता, अपना स्वतंत्र रूप से घटता है, इंडिपेंडेंटली घटता है, उसको लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। लेना देना कुछ नहीं होता एक घटना का दूसरा घटना से, एक घट रहा है उसका दूसरा से कोई मतलब नहीं है, ऑकरेंस डिपेंड नहीं करता। और अगर कहीं पर दो घटना घट रहा है, ठीक है, और दोनों घटना में जब भी हम लोग उसका मतलब दो घटना अगर एक साथ घट रहा है, ठीक है, और उसमें कभी भी आपका उसका इंटरसेक्शन वैल्यू अगर 0 आ जाता है, 5 आ जाता है, मतलब मान लो कि एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, और उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर निकाले और वो हमेशा 0 आता है, 5 आता है, तो उस स्थिति में बोलते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है घटना। तो ये दोनों कंडीशन होगी। फिर इसको भी याद रखना, हम बताए थे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होता है तो पी ए और बी का जो वैल्यू होता है निकालने के लिए फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो होता है ना, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा उस समय आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी करना पड़ता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का वैल्यू होता है इंडिपेंडेंट में, और उसका फॉर्मूला इसमें आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और उसका फॉर्मूला इसमें होगा पी ए इंटू पी बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उसमें यही वाला वैल्यू जो है एंड वाला और फाई 0 होता है, और उसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना तो डायरेक्ट पी ए प्लस पी बी करना, क्योंकि ए पार्ट 0 होता है। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट का सारा क्वेश्चन बना लोगे। अब इसी से क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है, क्लियर बोल दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या बोल दिया है, क्लियर आपको बोल दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान लो अगर एक्सक्लूसिव और हमको यहाँ पर दोनों कंडीशन में हम लोग को पी निकालना है, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे पी ए यूनियन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3/5, पी ए कितना दिया है 1/2, पी बी निकालना है तो इसको लिख देंगे पी। अब क्या करेंगे 3/5 इसको उधर ले लेंगे 1/2 इक्वल टू पी। अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 15 यहाँ से करोगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 3 6 होगा, फिर यहाँ 2 से 5 क्या होगा 5 होगा, यहाँ 5 आया 5 1 जा 5, तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया आपका 1/10, मतलब पी का वैल्यू 1/10 होगा। तब जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो उस समय इसका वैल्यू 1/10 हो गया। एक नंबर बन गया। अब 2 नंबर क्या पूछ रहा है, 2 नंबर बोल रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है तब क्या होगा, तो उसमें कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे पी ए और बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, यहाँ लिख दिए हैं जिसको याद नहीं है, माइनस पी
ए इंटरसेक्शन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ देखिए एक चीज है कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू तो दिया है, पी ए भी दिया है, पी भी निकालना है, लेकिन ये तो नहीं पता, तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। दूसरा केस के लिए ये लोग निकालना पड़ेगा, इसको निकालेंगे पी ए और बी, ए एंड बी, सॉरी इसको एंड बोलते हैं, नीचे है ना, तो पी ए एंड बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताए थे देखो एंड का, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका तो काम हम लोग पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा इसका पी ए का वैल्यू आपको दिया है, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, पी ए का वैल्यू आपको दिया है, देखो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी होता है, तो पी ए का वैल्यू कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, यहाँ देखो 1/2 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया, पी दिया, तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया p/2, छोटा पी है याद रखना। तो अब यहाँ पर डालेंगे, तो क्योंकि हम लोग को पी भी निकालना है, इसलिए इसको निकालना जरूरी था, तब ये निकलेगा। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, पी ए भी आपको दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, पी हम लोग को पूछ रहा है, तो उसको लिखेंगे छोटा पी, वही निकालना है, और इसका वैल्यू यह काम करेगा p/2 हो गया। फिर 3/5 है, -1/2 उधर चल जाएगा, यहाँ पर p से p/2 घटेगा तो p/2 आएगा, p/2। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम अभी निकाले थे, जस्ट हम लोग निकाले थे ना, इसका तो आपको पता ही है क्या होगा, इसका 10 होगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 10, फिर 10 को 5 से 2 आएगा, डिवाइड करने से 2 3 जा 6, फिर 2 से करोगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 p/2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 1/10, इधर आ जाएगा p/2, ये कट गया। इस तरह से p का वैल्यू इसका भी आ गया 1/, यानी दोनों कंडीशन में निकाल लिया। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला था तो उस समय 1/10 था, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 1/10 था, तो इंडिपेंडेंट में आपका 1/5 आंसर आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, इसको जरूर बना लो, नोट कर लो, और आगे फिर इसका जैसा और क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे, ठीक है, देखते रहना वीडियो।